हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल्स। क्लास 11th का मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल्स, जो आपको आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये 11th क्लास में तो है ही, साथ में अगर आप जेई या नीट जेई और बिटसैट के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिक्स में हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, कहीं ना कहीं वो बेसिक्स ग्राफ आ जाता है तो बच्चे मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको सर्कल्स का बेसिक्स नहीं पता होता है। तो जहाँ तक फिजिक्स वाले बच्चों की बात है, उनको भी सर्कल्स के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। तो बच्चों, सर्कल क्लास 10th में भी था, तो आप लोगों के पास बेसिक थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही। तो सर्कल किसको बोलते हैं? सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी। इसके डिस्टेंस r पे हमने एक पॉइंट P ले लिया। दिस पॉइंट P इज व्हाट? x कॉमा y। अब इसी पॉइंट P को मैं ऐसे ऐसे घुमा दूं, ये जो हमारे पास पॉइंट O है, इसके चारों ओर ये पॉइंट P घूम रहा है, तो ये जो फिगर बनेगा दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम है, 10th क्लास में किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो डिस्टेंस क्या होगा? OP इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द डिस्टेंस OP। उस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला हुआ है r। दिस इज इक्वल टू r। अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ द साइड्स तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप ध्यान में रखना, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सेंटर क्या है आपके पास? सेंटर है a कॉमा बी, a कॉमा बी सेंटर है, और रेडियस है r, रेडियस है r। तो जब भी इस फॉर्मेट में आपको अगर सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि x के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है x माइनस है, इससे आप कंपेयर करोगे, और इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आप सर्कल का सेंटर और रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये काफी इजी टू नोट है। अब सर्कल का इक्वेशंस कैसे वैरी करता है, ये तो जनरल हो गया। अब कैसे वैरी करता है यह भी आप देख लो। हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपके पास सर्कल कुछ ऐसा है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर सर्कल लाई कर रहा है, तो ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा बेसिक्स भी आपको आनी चाहिए ताकि आप कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर पाओ। जब हम लोग ऐसे बात करते हैं, मीन्स सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड आप कह सकते हो कि x और y जो एक्सिस है वो टेंजेंट है, किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है। इस केस में रेडियस अगर आप r लेते हो तो ये भी तो r होगा ना। दिस टू डिस्टेंसेस आर सेम, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? r कॉमा r। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन? x माइनस आर होल स्क्वायर y माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बिल्कुल पीछे वाले सर्कल जो हमने अभी लिखा था इक्वेशन, उसको कॉपी कर लिया। इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आस्क्ड। दूसरा तरीका है सर्कल्स के लिए, बहुत सारे इक्वेशन पॉसिबल है, बहुत सारे डायग्राम्स पॉसिबल है, लेकिन मैं बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ कि बेसिक्स तो हमारे को आने चाहिए। अगर हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर लाई करता होगा ओरिजिन पे, यानी कि मेरे पास सेंटर हो गया 0,0, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो होगा रेडियस। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? r,0 होगा, क्योंकि ये तो पूरा लेंथ ही r है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं B है नेम, तो हो जाएगा 0,r। C के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? -r,0, और D के लिए क्या लिखेंगे? 0,-r। तो ये आपको लोकेट करने आना चाहिए, जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा हुआ है।
तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द बेसिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है बच्चों, तो इस तरह के अगर आपके पास आइडियाज होंगे पहले से, क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट का यूज फिजिक्स में कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब देखो एनसीईआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं. हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी में, बट आपको आनी चाहिए. एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास, हमें बोला गया सेंटर 0,2 और रेडियस 2 है. बच्चों वाला काम है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है विथ वेरी वेरी एज. हमारे पास क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. जब सेंटर और रेडियस पता हो तो कुछ करना ही नहीं है, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन में आप ये चीज़ें डाल दो वहाँ पे. सेकंड की बात करें तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया इक्वेशन. सेकंड की बात करें तो क्या होगा, x माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16 है. आप चाहो तो इसको फर्दर एक स्टेप और लिख सकते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये लिख सकते हो आप. थर्ड और फोर्थ फिफ्थ आप खुद से ट्राई करो, पॉज कर दो वीडियो को, खुद से ट्राई करो. चलो थर्ड भी बता ही देते हैं, थर्ड भी करके देखते हैं. ये हटा देते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है सेंटर हाफ, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर. √2 का स्क्वायर 2 होता है, आप चाहो तो एक स्टेप और फर्दर लिख सकते हो. 5 में क्या होगा, x माइनस ऑफ माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. है ना इजी, मज़ेदार है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी वे में कर सकते हैं. इसको नोट कर लो बच्चों. अब बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है. तो देख के बता सकते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पर जो मुझे सेंटर मिलेगा, तो यहाँ प्लस आ गया. प्लस तभी आएगा जब माइनस हो, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 5, तभी प्लस आया है. तो सेंटर में लिखूंगा -5, 3, ठीक है, और रेडियस में लिखूंगा 6. सिमिलरली सेवेंथ के लिए काम कर लेते हैं. सेवेंथ को भी मैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उस फॉर्मेट में ले आते हैं तो काम हो जाएगा. या फिर आप एक तरीका और बता देता हूं जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो. एक तो है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, x या y के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना के काम कर सकते हैं. तो पहले वो तरीका आप सीख लो. हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं. x का टर्म को एक साथ लिख लिया है मैंने, y वाले टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया है. इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो स्क्वायर का टर्म है उसको आप स्क्वायर हटा के लिखो. ठीक है, और माइनस को माइनस ही रहने दो.
यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, जो भी x के साथ नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो। यहाँ 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 हो गया। यहाँ पे बनाओ होल स्क्वायर। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि पूरा का होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको सिर्फ एक्स लिखो, स्क्वायर हटा दो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर में लिखने वाला हूँ। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और जो भी x के साथ जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 करो। तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो, 2 होता है। 2 मैंने यहाँ लिख लिया, होल स्क्वायर कर दो। अब माइनस दो यहाँ पे। अब ये जो नंबर 2 है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो माइनस के बाद मुझे वो नंबर लिखना है जो इस नंबर का स्क्वायर होता है। ये हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x का जो होल स्क्वायर का जो टर्म है ना, वो ये बनेगा। अब आपको ध्यान देना है वाई स्क्वायर माइनस 8y पे। यहाँ भी सेम मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह y लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ y जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर लगा दो, माइनस के बाद 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, माइनस 45 अपनी जगह पे रहेगा, 0 हो गया। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 20 हो गया, ये 65, तो यहाँ हो जाएगा 65। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेंटर मुझे क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा -2, -4, सॉरी +2 एंड +4, ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होगा, √45। दिस इज द रेडियस। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बिल्कुल सेम है दोनों, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं एक मेथड और बताऊंगा, वो भी बता देता हूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें, अगर ये स्क्वायर करने से बचना है तो। लेकिन ये भी अच्छा मेथड है, स्क्वायर करने आप तो आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दोनों मेथड बता देता हूं। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक और होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाद में बताया है कि चलो कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेना। इसमें जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, और जो रेडियस होता है वो होता है g² प्लस f² - c। दिस इज द रेडियस। हम लोग यहाँ से भी कंपेयर करके 7th क्वेश्चन कर सकते हैं या 8th क्वेश्चन कर सकते हैं और 9th भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, x के साथ -4 है या x के साथ 2g है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2g इज इक्वल टू -4, कंपेयरिंग करके g मिल जाएगा मुझे -2, g की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली कंपेयर करें तो 2f को मैं लिख सकता हूँ -8, तो f कितना हो जाएगा -4, ठीक है, f हो जाएगा -4। c होता है कांस्टेंट पोर्शन, दैट मीन्स -45 गिवन है मुझे, तो मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू -45। तो सेंटर मुझे क्या चाहिए, -g -f। g मुझे मालूम है, -g क्या हो जाएगा +2, -f क्या हो जाएगा +4। सो 2, 4 सेंटर हो गया। ये पहले भी तो आ रहा था ना, ठीक है, पहले हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, उसके बाद ये सब किया। अभी स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, इसका एक फायदा है। अब रेडियस अगर निकालनी होगी तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम लोग। g² की बात करें तो ये 4 हो जाएगा, f² की बात करें तो 16 हो जाएगा, -65 कर देंगे ये, तो ये हो गया √45 है ये, तो -45 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, √65। तो रेडियस मुझे मिल गया √65, ये पहले भी तो आ रहा था। तो ये इक्वेशन काम का है, इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लो, या नहीं तो पिछले वाले मेथड से आप कर सकते हो। हम लोग कर लेते हैं अब 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, इसे मैं हटा देता हूँ।
8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ से फिर से कंपेयर कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 2g इज इक्वल टू -8, सो g इज इक्वल टू -4, 2f इज इक्वल टू 10, सो f इज इक्वल टू 5, -g -f सेंटर, तो सेंटर मेरे को मिल जाएगा 4, -5। रेडियस फाइंड कर लेते हैं। g की वैल्यू 16, f की वैल्यू 25, माइनस ऑफ c यानी कि -12, दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा 28 + 25, √53। ये रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया, है ना मजेदार। 9th क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बच्चों तब तक। नाइन्थ क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर x² और y² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी कि इस नंबर को मुझे हटाना पड़ेगा। सो डिवाइड बाय 2 कर देंगे LHS में भी RHS में भी। x² + y² -x/2 इज इक्वल टू 0। देखो सर्कल की हम जब भी बात करते हैं तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि x² और y² बिल्कुल अकेला होना चाहिए, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है 1 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो सर्कल को जो वैलिडिटी है उसको पूरा नहीं करता। हमारे पास यहाँ पर है 2g इज इक्वल टू -1/2 और 2f है इज इक्वल टू 0, तो g यहाँ पर हो जाएगा -1/4 और f हो जाएगा 0। तो सेंटर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1/4, 0 और रेडियस कितना मिलेगा g का स्क्वायर 1/16। f तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है और यहाँ पर c भी 0 है, तो मिल जाएगा रेडियस 1/4। सो रेडियस इज 1/4 एंड सेंटर इज दिस वन। 10th और 11th भी कर डालते हैं। 10th और 11th में देखते हैं क्या है, मुश्किल है कि थोड़ा अलग है। बच्चों आप लोग भी ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो और देखो कर पाओगे। जस्ट हैव ए लुक। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों 10th वाले को कैसे किया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। तो हमारे पास कोई ऐसा सर्कल है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ए ऐसा कुछ होगा 4,1, पॉइंट बी कितना है 6,5 और ये सेंटर है। तो ये जो लाइन है हमारे पास 4x + y इज इक्वल टू 16, यानी कि इस लाइन पे ही सेंटर लाई कर रहा है। यानी कि अगर मैं सेंटर कुछ एज्यूम कर लूँ उस पॉइंट को मैं इस लाइन पे डाल सकता हूँ। तो मान लेते हैं जो सेंटर है O, दिस इज A, B, ऐसा कुछ है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना 4a + b इज इक्वल टू 16, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इस चीज़ को हमें इक्वेशन लानी है, तो बिल्कुल पहले वाले इक्वेशन पे आ जाओ। इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, दोनों रेडियस ही हैं, है ना। तो करके देखते हैं। सबसे पहले बात a, b इस लाइन में डाल देते हैं। ये हो जाएगा 4a + b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स 4 - a का होल स्क्वायर 1 - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - a का होल स्क्वायर 5 - b का होल स्क्वायर। ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर 16 + a² - 8a 36 a² + b² - 12a प्लस a² + b² - 10b। तो आप जो एक ऐसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेसिकली, तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान होने वाला है।
16 + 1 17, और इधर हो जाएगा हमारे पास 61। ये हो गया -8a -2b +17 इज इक्वल टू 61 -12a -10b। ये आया है मुझे। तो इसको मैं और सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि इधर भी a है, इधर भी a है। इस चीज़ को अगर मैं इधर ले आऊँ, दिस इज़ 4a + 8b इज इक्वल टू 61 -17। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, इक्वेशन आपकी जो सॉल्व कर रहे हैं वो केयरफुली सॉल्व करना होगा, वरना इस तरह की चीज़ों में गलत होने के चांसेस हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 44 मेरे ख्याल से 44, हाँ 44। 4a + 8b इज इक्वल टू 44। यहाँ है 4a। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ईजी है। सो हम लोग करने वाले हैं 2 - 1। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पोर्शन हटाना पड़ेगा ऊपर का। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो 4a चला गया, 8a - b तो ये 7b हो जाएगा। 44 - 16 हो जाएगा, दैट इज 44 - 16 8, और ये हो जाएगा 28। ठीक है, सो b की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू यहाँ 4 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 4a + 4 इज इक्वल टू 16। सो 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3। तो मुझे मिल गया a और b, यानी कि 3, 4। ठीक है, 3, 4 सेंटर तो आ गया। रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है यही तो रेडियस है। इसको मैं रूट अगर लगा दूं तो ये रेडियस हो जाएगा, सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस। तो मैं अब रेडियस फाइंड करने वाला हूं। ध्यान से देखना बच्चों। ये है रेडियस 6 - a, यानी कि 6 - 3। a की जगह 3 डाल दो, ये 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, √10। ठीक है, तो रेडियस हो गया √10। ये हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई करो बच्चों एक बार। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। सेम काइंड ऑफ, देखो डाटा ही तो अलग है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो आप लोग चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर आया तो मुझे कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। हमारे पास दिया गया है रेडियस 5 है, कह रहा है रेडियस 5 है, रेडियस 5, सेंटर लाइज ऑन x-axis। तो सेंटर ले सकते हैं हम लोग a, 0 ऐसा ले सकते हैं, एंड सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो कुछ ऐसा बता सकते हो, सेंटर यहाँ लाई कर a, 0, पासेस थ्रू ए पॉइंट p दैट इज 2, 3, और ये जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हम r तो निकाल सकते हैं ना, इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट दिस डिस्टेंस इज रेडियस एंड विच इज गिवन 5। दिस इज 5 ओनली। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, a² प्लस b², दिस वन, a² - 4a प्लस 13 - 25 इज इक्वल टू 0, दिस वन। ये क्या आएगा मेरे पास, a² - 4a - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं हम
इसे हम लोग बना सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं ना क्वाड्रेटिक वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये कितना हो रहा है 16 एंड 48, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64, अंडर रूट ऑफ 64 यानी कि 8 हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसे हटा देता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग इट, a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 होल डिवाइड बाई 2। ये a की वैल्यू है तो 6 हो जाएगी, और माइनस 2, 6 एंड माइनस 2, a की दो वैल्यू आ रही है, यानी कि दो सेंटर पॉसिबल है, यानी कि 6,0 एक सेंटर हो गया, दूसरा सेंटर है -2,0, यानी कि दो सर्कल के इक्वेशन पॉसिबल हैं। सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, यानी कि वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है बच्चों। सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं कैसा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा। 0,0, ये इंटरसेप्ट a है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं ले लूँ a, दिस इज a,0, और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूँ b, दिस इज 0,b, ये है, और ये ओरिजिन 0,0। ऐसा एक सर्कल हमारे को गिवन है। तो सर्कल का एक काम करते हैं, जनरल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यह है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं लेके चल रहा हूं कि x एक्सिस इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं। पहले देखो, जब भी सर्कल ओरिजिन से पास करे ना तो c 0 होता है, राइट। तो यहां पर c 0 ले लो, तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 0, सॉरी, ये एक आएगा मेरे पास इक्वेशन। तो बेसिकली अब जब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की, यानी कि जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y तो 0 होगा, तो y की जगह मैं 0 लिख देता हूं। लिखो फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x की आएगी दो वैल्यू, x कॉमन ले लो, ये आएगा x प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 0 और माइनस 2g, ठीक है। x 0 किसके लिए है, ओरिजिन के लिए है ना, और x माइनस 2g क्यों आया है, क्योंकि a की वैल्यू आ गई है माइनस 2g। ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक। दूसरी बात, हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं, दिस सर्कल पासेज थ्रू y एक्सिस। जब y एक्सिस की बात होगी तो हम लोग यहां पर सर्कल को पास करवाया था हमने a,0, तो हम लोग यहां पर x को a लिख सकते हैं, दिस x बिकम्स a, क्योंकि हम लोगों ने y तो 0 डाल दिया, हमें यहां पर x क्या डालनी है, a, क्योंकि सर्कल इससे पास कर रहा है। तो यहां पर मुझे मिल गया a इज इक्वल टू माइनस 2g, और वी कैन से g इज इक्वल टू माइनस a/2, g की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए f की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस सर्कल पासिंग थ्रू 0,b, x की जगह 0 डाल दूंगा, y की जगह
b डाल दूंगा। सिंपल है। g आ चुका है -a/2, g I got it already -a/2। now this is passing through 0, b, दिस इज पासिंग थ्रू 0, b, तो x की जगह 0 डालूंगा, y की जगह मैं डालूंगा b। दिस वन, तो यहाँ से b मुझे मिल जाएगा -2f, और वी कैन से f इज इक्वल टू -b/2, f इज इक्वल टू -b/2 हो गया। अब इस इक्वेशन में वापस हम लोग g और f की वैल्यू डाल देंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। इसे आप हटा दो, इसे आप हटा दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस g की वैल्यू हो जाएगी -a/2 प्लस 2y, f की वैल्यू हो जाएगी -b/2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया x² प्लस y² -ax -by इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी आपको जनरल इक्वेशन की जरूरत पड़े, ये काफ़ी हेल्पफुल इक्वेशन होता है, इट हेल्प्स अ लॉट। जब आपको g, f और c की वैल्यू मालूम हो तो फिर यहीं पे वापस आपको डालनी होती है, सो दैट यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। है ना बच्चों, इजी। दूसरा करते हैं 14th, इसको आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सेंटर पता है, बाउंड्री पॉइंट पता है, डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल लेंगे, और वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप खुद से ट्राई करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, हमारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन है, c इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। c रिप्रेजेंट्स दिस इंटायर थिंग, x² प्लस y² -25 इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट c इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करता है, ऑन द सर्कल की बात करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, c1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। c1 का मतलब हो गया, इस पॉइंट को मैंने x और y की जगह डाल दिया है, s की जगह -2.5, y की जगह 3.5 अगर डाल दिया है और पूरा 0 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि c1 अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा सर्कल पे लाई कर रहा है। c1 का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट को मैंने x y की जगह डाल दिया है। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें, इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो c1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं इस पूरे पे पॉइंट डाल दूं, x और y की वैल्यू डाल दूं, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा आउटसाइड के लिए, अगर वो पॉइंट आउटसाइड है तो। थर्ड केस है, इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड, अगर इनसाइड है तो वो पॉइंट डालने पे मेरे को नेगेटिव वैल्यू देगा, ये पूरा का पूरा 0 से कम होगा। तो यहाँ देखते हैं इस केस में क्या चीज़ है। आप यहाँ पे 2.5 डालो, 3.5 डालो, ये 25 आपको नहीं मिलने वाला, ये पूरा का पूरा 0 आपको नहीं मिलने वाला, यानी कि ये वाला केस खत्म हो गया। तो कितना मिलेगा ये देखते हैं, -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर -25। ये मैं सिर्फ LHS की बात कर रहा हूं। ये हो जाएगा 6.25 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.5 इंटू 3.5, 1225, ठीक है, 1225। दैट मीन्स यहां से आप 12.25 माइनस 25, तो ये आपको बनेगा 18.5 माइनस 25, ये लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है बच्चों,
प्लीज मेक ए नोट।